ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की पहली राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मेष लगन के बारे में। मेष लगन के लिए कैसी थी 9 ग्रह की परिस्थिति 1 नवंबर को, और नवंबर का ये महीना कैसा रहेगा। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मालव नामक महापुरुष राजयोग और शश नामक महापुरुष राजयोग बनी हुई मेष लगन की ये कुंडली क्या कहती है नवंबर के महीने में, और कैसा रहेगा आपका भाग्य। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी नज़रों के सामने अभी देख सकते हैं, मेष लगन की ये कुंडली जिसमें लगन में राहु, आपके तीसरे घर में मंगल विराजे है, 7वें भाव में हमें चतुर्ग्रही योग देखने को मिला है। चतुर्ग्रही योग यानी कि एक ही घर में 4 ग्रहों की अवस्था को चतुर्ग्रही योग माना जाता है। 7वां भाव जो पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का भी घर माना जाता है, जिसमें तुला राशि है। जैसा कि आप देख सकते हैं, केतु, बुध, शुक्र, नीच राशि में सूर्य शश योग बनाते हुए स्वग्रही मार्गी अवस्था में चल रहे हैं शनिदेव, और 1 तारीख को मकर राशि में थे चंद्रमा, और देवगुरु बृहस्पति जो कि अपने ही घर में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसी थी 9 ग्रह की परिस्थिति। हाँ, जैसा मैंने कहा 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी। अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा, वर्किंग प्रोफेशन वालों व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा। अपनी वाणी को यहीं पर मैं करता हूँ प्रारंभ, अपनी बातचीत को यहीं पर मैं करूँ प्रारंभ। उससे पहले करना चाहूँगा एक छोटा सा निवेदन, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब मेरे जो भी मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं, अर्थात आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है या लगन राशि कौन सी है, तो आपकी कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर लिखा है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होगा वो होगी आपकी लगन राशि। और मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो जनरल प्रिडिक्शन के आधारित रहते हैं, यानी कि अगर आप कोई विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, इसमें गोचर की दशा, अंतरदशा का बड़ा अंतर रहता है, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो ऐसी कोई विशेष तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो अपनी वाणी को ये मैं प्रारंभ करता हूँ। और मेष लगन जिसमें मालव नामक महापुरुष राजयोग तुला राशि में विराजे शुक्रदेव ने बनाया है, और शश नामक महापुरुष राजयोग शनिदेव ने बनाया है। तो कैसा रहेगा 7वें में बना हुआ राजयोग और 10वें घर में बने हुए राजयोग के बारे में देखिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में पर्टिकुलरली अगर आप वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए ये जो वक्त है, पर्टिकुलर ऐसे प्रोफेशन में जो अगर आप जुड़े हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए ये महीना बड़ा अच्छा रहने वाला है। अर्थात आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, इन 3 वर्गों के लिए ये महीना बड़ा विशेष रहेगा। आपको करना क्या है, कांस्टेंट अगर आप खुद के काम पे की तरफ ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ लीगल किसी भी चीज़ का कोई अगर काम आपका पेंडिंग है उसको अगर कंप्लीट करके अगर आगे चलेंगे तो आपको ज़बरदस्त मुनाफा देखने को मिलने वाला है। आपके अकाउंट्स और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको क्लियर रखने होंगे, ये मेरी बात आप याद रखिए। तो आगे जाकर के आपका छोटे से किए गए फैसले या इग्नोरेंस की वजह से आप तकलीफ आपको मिल सकती है, तकलीफ में आप आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, लीगल काम में और अकाउंट के काम में आपको देरी या ढीला एटीट्यूड
हो जाएगा, हम कर देंगे वाले जो वर्तन होंगे वो कहीं ना कहीं आपको लोग नुकसान दे सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा बाकी के बचे हुए वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, मशीनरी, आयरन मशीनरी, केमिकल, आईटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या फिर केमिकल बिजनेस मटीरियल, माफ़ कीजिए, बिल्डिंग मटीरियल, कंस्ट्रक्शन, रोड बनाने का काम कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का अगर आपका काम है या उससे संबंधित अगर आप कुछ अन्य काम में लगे हैं या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, मशीनरी के संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो इस महीने आपको विशेष लाभ होने वाला है। करना क्या है, आपको केवल और केवल छुट्टियों के आने के बाद, छुट्टियों जैसे ही छुट्टियां खत्म हो जाएगी, आपको केवल अपने काम की तरफ फोकस करना है। एक लिस्ट बनानी कि पिछले साल दिवाली से पहले आपने क्या क्या गलती की थी और उन गलतियों को नज़र रखते हुए इस साल आपको वो दोहरानी नहीं है। ये मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ विशेष करके मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे वर्ग के बारे में जो हमेशा एक लिमिटेड बैलेंस में, यानी कि लिमिटेड अकाउंट में, लिमिटेड सैलरी में जीती है। जी हाँ, जब मैं सैलरी की बात करता हूँ तो मैं बात करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के व्यक्तियों के लिए। देखिए, नौकरी पेशा जितने भी वर्ग के लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए ये वक्त बड़ा नाजुक वाली परिस्थिति को निमंत्रण दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नई कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो आप क्या करना, आपको करना क्या है, आपको पहले तो जो काम अगर अभी आपके हाथ में है, यानी कि अगर आप अनएम्प्लॉय नहीं हैं, करंटली कहीं पर आप एम्प्लॉयड है, आप काम कर रहे हैं, तो काम में आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी पूरी एनर्जी, एबिलिटी, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों को निचोड़ के आपको 100% अपना काम देना है और अपनी स्किल्स को, एबिलिटी को और डेवलप करना है। वही वर्क प्लेस पे खुद को फ्रस्ट्रेट करना, वही वर्क प्लेस पे बैठे हुए ये सोचना कि कब तक मुझे ये चीज़ को झेलना है, तो आप खुद का भी भला नहीं कर पाएंगे और जिस कंपनी में, जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, आप उनका भी भला नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, खुद के मन को शांत रखिए और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% एफर्ट दीजिए। और प्लान बी में, स्पेयर में आप सोचिए कि इसको बेटर कैसे किया जा सकता है और बेटर अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। विशेष करके अगर आप सेल्स में हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वहीं पर आपका सेल्स यूनिट आप संभाल रहे हैं या सेल्स में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के साथ मार्केटिंग करना और मार्केटिंग करते हुए सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स की टीम के साथ काम कर रहे हैं तो भी आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। देखिए, बदलाव में ऐसा है, यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज टूवर्ड्स योर वर्क and you will find some handsome and positive result walking towards you, but it will not happen overnight, remember that। but आपके वर्तन, जो भी आप बदलाव करेंगे, आपको सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव चेंज लाने हैं और उस पर बरकरार काम करना है। ओवरनाइट कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा और ना ही कोई आपके लिए कोई सामने से नौकरी मिल जाएगी। आपको जहाँ पर भी है, जैसे मैंने कहा, आप 100% एफर्ट दीजिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ में कोई अन्य परिस्थिति में जुड़े हैं, यानी कि पिछले जिन बिजनेसमैन के बारे में मैंने बात की या किसी भी व्यक्ति के बारे में मैंने बात की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ उठना बैठना है, प्रोफेशनल रिलेशन आपके साथ उनके अच्छे हैं, तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। दो प्रकार के इस महीने आपको विशेष बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट आपको गवर्नमेंट की तरफ से होगा, दूसरा बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से होगा। ये मेरी बात को आप याद रखिए। उसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो विशेषता से बताना चाहूँगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑलरेडी आप अपियर हो चुके हैं, तो इस महीने आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम
या गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। अब मैं बात करना चाहूँगा विशेष करके एम्प्लॉई और बिजनेसमैन दोनों की तरफ से। देखिए, दिवाली की छुट्टियों के माहौल से अगर आप जैसे ही वापस आते हैं और आप कुछ सेविंग बचा करके आए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सोच समझ करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी में या अन्य कोई जगह पे, तो सोच समझ के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलने वाला है। आइए बात करते हैं लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, सप्तम भाव में जो बैठा हुआ केतु है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ तकलीफ दे सकता है। पेट, कमर, घुटना या अन्य कोई हड्डी की तकलीफ या फिर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई अन्य तकलीफ, डाइजेशन रिलेटेड तकलीफ, अर्थात यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ पार्टनर। आपको अपने लाइफ पार्टनर की तबीयत की पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। उसके साथ साथ उसको 100% अपना वक्त देना है और जितनी हो सके आप उनको खुशियाँ दें तो घर पे एक पीस और हार्मोनी वाला माहौल बना रहेगा। उसके साथ साथ लगन में बैठा हुआ राहु और सप्तम घर में बैठा हुआ केतु, जैसा कि आप अभी देख रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा कर रहा है और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। तो करना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करेंगे, टू द पॉइंट कन्वर्जेशन करेंगे, मिनिमम बात करेंगे और खुश रखने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने गृहस्थ जीवन में खुश रहेंगे। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। आगे मैं बात करना चाहूँगा आपके सेहत के बारे में। देखिए, सेहत के बारे में मैं कहना चाहूँगा, इस महीने अगर आप ट्रैवलिंग से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से अगर प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े हैं, तो सोच समझ के अगर ट्रैवलिंग करेंगे या फिर आप अन्यथा ट्रैवलिंग को ना लीजिए। हो सकता है कि कोई दवाई मिस कर दी तो भी आप तकलीफ में आ सकते हैं, तो दवाई लेना ना भूलिए। ट्रैवलिंग के वक्त खुद की सेहत का ध्यान रखिए। उसके साथ साथ अगर आप खुद के घुटनों को, खुद के सर को और कमर को ट्रैवलिंग के वक्त बचा करके चलेंगे तो लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण आप देंगे। उसके अलावा अगर आपका ट्रैवलिंग का काम नहीं है, फिर भी सर में दर्द रहना, कमर या जोड़े में घुटनों में तकलीफ, घुटनों के जोड़ों में तकलीफ होना, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत वाला समय दे सकता है। तो सतर्क रहिए और जितनी हो सके उतनी आप सेहत के पे थोड़ा ध्यान दें तो लाभ मिलेगा। अंत में स्टूडेंट यानी विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कह चुका हूँ कि इस महीने गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है या देने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप बस अपना ध्यान अपनी पढ़ाई से ना हटाइए तो आप अपनी ऊंचाइयाँ या आपने जो भी जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं उस माने हुए ऊंचाइयाँ या फिर मन चाहे शिखर पे आप पहुंच सकते हैं। मेष लग्न के जातकों के लिए उपायों में अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महीने आप जितना हो सके उतना आप शंकर भगवान की, देव के देव महादेव की पूजा करें। पीली वस्तु उन पे अर्पण करें, यानी कि दूध के साथ साथ सफ़ेद फूल का अगर आप उनको अर्पण करेंगे, विशेषता से अगर सोमवार वाले दिन, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ नीलम रतन धारण करना या शुक्र के रतन हीरे को धारण करना आपके लिए अत्यंत शुभ परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देता हूँ विराम देने से पहले करना चाहूँगा एक निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं या फिर श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Thank you.